नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं करनाल के बूढ़ा खेड़ा गांव में और हमारे साथ है योगी कैलाशनाथ जी और उनके साथी। अब इनका जो परिचय है सही तरीके से योगी जी बताएंगे। योगी जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो पब्लिक जानना चाहती है कि आपके जो साथी हैं इनका परिचय दें पहले, तो उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। इनका परिचय देने के लिए सबसे पहले अपना परिचय देना पड़ेगा। जैसा कि नाम आपने बता दिया, नाम योगी कैलाशनाथ, अखाड़ापति हूँ मैं, श्री शिव गोरक्ष अघोरी अखाड़ा समाज का अखाड़ापति हूँ। साथ में ये हमारे विजय शाह भाई बैठे हैं, बूढ़ा खेड़ा इनका गांव है। गोगा मेडी सेवा समिति चलाते हैं, उसके अध्यक्ष हैं ये। गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर और झारवीर जी की मेडी बनाई और पिछली 5 पीढ़ी की सेवा करती आई है और 6ठी पीढ़ी में स्वयं बैठे हैं। अखाड़े की बात करें तो अखाड़े के साथ ही जुड़े हुए हैं। अखाड़े के जो हमने राष्ट्रीय गोगा मेडी सेवा समिति सेवादार समिति बनाई है, उन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अखाड़े से, और हम इनको वीर महामंडलेश्वर की उपाधि के लिए चयनित किया है, जो कि अगले 3 से 4 महीने में किसी भी कार्यक्रम में इनको विधिवत तरीके से मान सम्मान के साथ इनकी उपाधि का कार्यक्रम किया जाएगा। अच्छा योगी जी, पहला सवाल मेरा है आपसे और वो पहला ही सवाल होगा जिसपे इस इंटरव्यू की पूरी आधारशिला चलेगी। बाद में हम वीरभद्र जी के पास आएंगे। सनातन धर्म का इतना प्रचार प्रसार युद्ध स्तर पे एक लड़ाई की तरह करने की क्या जरूरत है? इस सवाल में मेरे ख्याल से सारा का सारा कारण पता चल गया होगा आपको। वो जो कारण शब्द मैंने इस्तेमाल किया है उसकी थोड़ी सी विवेचना कीजिए कि क्या कारण है। देखो, सनातन धर्म ने कभी भी अपना प्रचार या प्रसार का कभी भी प्रयास नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने नहीं किया तो धीरे धीरे अन्य धर्मों ने या अन्य मजहबों ने या अन्य रिलीजन ने अपने आप को इतना बड़ा बताना शुरू कर दिया कि इसको कदम कदम पे नीचा दिखाना शुरू कर दिया। और जब पता लगा कि सनातनी अपना प्रचार प्रसार नहीं कर रहे और उसके प्रति उदासीन होते जा रहे, तो देश के राजनीतिक दलों ने देश में चल रहे एक एंटरटेनमेंट, इंग्लिश में बोलते हैं एंटरटेनमेंट, मनोरंजन करने वाले, नाचने गाने वालों ने इस धर्म का इतना उपहास करना शुरू कर दिया। जो देश को चलाने वाले लोग हैं वो देश में दंगे भड़काने वाली भाषा बोलेंगे, धार्मिक उन्माद फैलाने वाली, देश को तोड़ने वाली भाषा का प्रयोग करने लगे। महाराज जी, आपने कहा कि मनोरंजन के जरिए मीडिया से हो तो आपको लगभग सभी चीजों का प्रतिदिन ज्ञान होता है। पीछे कोई डेंगू मलेरिया के बराबर सनातन धर्म को बता रहा था, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा चेहरा है। मैं वही बात कर रहा हूँ। जिसके पिता की भी राजनीतिक पहचान रही है, उस आदमी ने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बोला, किसी ने इस सनातन धर्म को पाखंड बोला, किसी ने अंधविश्वास बोला, किसी ने रूढ़िवादी सोच बोला। लेकिन सनातन धर्म अपने आप में ज्ञान और विज्ञान का समागम है, जिसका कोई किसी भी ऊंची सीढ़ी पे जाके तुलना नहीं कर सकता। अगर सनातन धर्म के सामने ज्ञान का बखान करने वाले आते हैं अपने अपने पोथी पत्र उठा के, तो वो सूर्य को दीपक दिखाने के समान। अच्छा योगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैलाश जी, वीरभद्र जी नमस्कार, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। अच्छा ये बताइए, आपकी उम्र 28 से 29 साल है, अभी बहुत कुछ है टारगेट, धर्म वगैरह का जो सिस्टम कह लो या कुछ भी लगा लीजिए, एजेंडे कह लो, इसमें घुसने की कोई खास जरूरत है नहीं, क्योंकि पूरा कैरियर, पूरी लाइफ पड़ी आपकी। उस कैरियर और उस लाइफ को छोड़ के आप सनातन धर्म या जो भी चल रहा है आजकल, क्योंकि मीडिया को एक न्यूट्रल तरीके से बात करनी पड़ेगी। अब जैसे योगी जी कह रहे थे कि भाई मनोरंजन के हिसाब से, इन्हें सीधा आरोप लगा दिया कि मनोरंजन के हिसाब से और एक एजेंडे चलाए जाते हैं। नजर तो होती है, जैसा चश्मा होगा, जैसे कलर का होगा, वैसी दुनिया दिखेगी। ऐसा तो नहीं कि सनातन धर्म का एक चश्मा लगा के और आप उसी चश्मे से देख रहे हो, सही तस्वीर ना देखने पा रहे हो, कहीं वो एजेंडे ना हो, एक नॉर्मल बात हो। समझे बात मेरी? बात आप कहीं आप गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हो? कारण बताइए, आपने ऐसा क्या देखा कि आपने इस उम्र में
इस पथ पे चलने की सोची। हम एक अच्छी मुहिम चलाएंगे ताकि हमारी बहन बेटियों की जो इज्जत है वो अपने मर्यादा में रह करके अच्छी और भी चीजें कर सकें। युवाओं के अंदर जो नशा है उसके खिलाफ हम मुहिम चलाएंगे ताकि युवा देश का भटके ना, अच्छे कार्य करे, आध्यात्मिक से जुड़ा रहे और अपनी संस्कृति संभावनाओं का पालन करे। अच्छा, आपने ये बात कर दी। देखिए, आप मैंने बताया ना, आप युवा, आपसे मैं हर एक मैटर पे बात कर सकता हूँ। नाबालिग आप हो नहीं, हाँ जी, मैटर सारे खुले पड़े हैं आपके पास। सनातन धर्म को नाम के लिए कुछ राजनीतिक पार्टियां हाँ जी, उसको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती हैं, हाँ जी, मिसयूज हो रहा है, बिल्कुल हो रही है। उसके बारे में क्या कहोगे? देखिएगा, वो तो हमारे सनातन भाइयों को सोचना चाहिए ना कि जिस प्रकार से जो सनातन के लिए लड़ते हैं, पीछे हमने देखा हमारा बिट्टू बजरंगी भाई है, बिल्कुल अपना सारा कार्यभार छोड़ करके सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहा था। उसके छोटे भाई को कैसे जिंदा जलाया गया, क्या सबूत है किसी के पास, क्या उसके कोई इंसाफ मिला उसको? हमारे कमलेश तिवारी जी हैं, हमारी बहन नपुर शर्मा ने क्या कोई गलत बोला था? जो सारा चीज समाज देख रहा है, जो लिखा हुआ है, जो पढ़ा हुआ है, वही चीज देख रहे हैं। तो तुम लोगों को देखना चाहिए ना, जो हमारे सनातन भाइयों की आपके लिए कौन अच्छे कार्य कर रहा है, कौन अच्छे कार्य नहीं कर रहा है, कौन सनातन धर्म के नाम पे रोटियां खा रहा है, कौन सनातन धर्म के नाम पे राजनीति कर रहा है। आपकी मैं बात इसमें बीच में से क्रॉस करता हूँ। हाँ जी, आपने इनका नाम लिया सबका, हाँ जी, और आपने कहा कि इनके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। हाँ जी, गलत करने वाले हाँ जी, धार्मिक आदमी है या राजनीतिक आदमी है, अगर इस चीज की परख सही तरीके से ना हो, हाँ जी, तो निशाना गलत हो जाएगा। हाँ जी, अगर सब उसको धार्मिक ही मानेंगे, हाँ जी, तो इनके साथ एक धर्म के हिसाब से गलत व्यवहार किया देखिएगा, जाएगा। वो धार्मिक आदमी नहीं कह सकते आप, उनको राजनीतिक आदमी कह सकते हैं, जो अपनी राजनीति रोटियां सीखना चाहते हैं सभी की तरह अच्छा दिखने के माध्यम से, और इस कार्य से उनको यूज प्लस कर रहे हैं। अच्छा, देखिए, इसमें एक बात निकल के आई पॉजिटिव, हाँ जी, कि खाली एक धर्म के नाम पे हाँ जी, एक अंधा सिस्टम नहीं चल रहा है। कम से कम आप एजुकेटेड हो और आप इस बात को माना कि वो धार्मिक नहीं, वो राजनीतिक आदमी। हाँ जी, तो ये जो राजनीति का प्रोपेगेंडा चल रहा हाँ है जी, धर्म की आड़ में, अगर युवा समझते हाँ हैं, जी, तो मेरे ख्याल से धर्म के प्रचार प्रसार में एक शुद्धता, एक ईमानदारी आएगी। बिल्कुल आएगी। और हम शिव वर्ग सगोड़ी अखाड़ा के माध्यम से पूरे देश के अंदर ये मुहिम लेकर के चलेंगे, युवा को समझाएंगे, हमारी बहन बेटियों को समझाएंगे, अच्छी टीम के साथ हम कार्य करेंगे, कैलाशनाथ महाराज जी के नेतृत्व में अच्छे प्रयासित रहेंगे। ये हमारा लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे, हाँ जी, एजुकेशन का क्या सहयोग हो सकता है आपके इस समाधान सिस्टम? एजुकेशन में हम क्या कर सकते हैं, जैसे टीम, पूरे जिला स्तर से टीम को हम तैयार करेंगे और छात्राओं को जोड़ेंगे, युवाओं को जोड़ेंगे, तो कि वो टीम वर्क के हिसाब से समझा सके, फिर वो आगे यूनिटी बना करके सबको कंधा से कंधा मिला करके लेकर चले, आध्यात्मिकता के राह पे चले। और जैसे कि डिवोर्स के जो काफी सुनने में आ रहा है कि डिवोर्स हो रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं आध्यात्मिक से ना जुड़ा रह करके इसी प्रकार से वो डिवोर्स भी हो रहे हैं लोगों के। अच्छा योगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सवाल आप पे फिर आ चुका वापिस। आपके साथी ने बता दी, पढ़े लिखे हो, वो समझते हैं मुद्दों को। ऐसा नहीं है कि ठीक है युवा भ्रमित है, ऐसा नहीं है। आपके साथ सही आदमी है, आपकी टीम का हिसाब किताब भी सही लगा, जा किस दिशा में रही हो। लेकिन सबको डर एक ही होता है धर्म के नाम पे, कि कहीं एक धर्म दूसरे धर्म के खिलाफ तो नहीं खड़ा कर रहा है पब्लिक को। लेकिन यहाँ पे हमको वो चीज नहीं दिखी। आपका एक जागरूकता सिस्टम है, लेकिन कहीं ना कहीं जहां पे ये लड़ाई बड़ी होगी, ये सिस्टम पक्का बीच में आएगा। जो आजकल दो धर्मों को लड़ाने का सिस्टम चल रहा है, आजादी से पहले का ही, क्योंकि राजनीति सिस्टमों के लिए ये बहुत एक आसान खेल है, सबको भिड़वाने का और अपने वोट बैंक पक्का करने का। इस चीज से कैसे बचोगे? देखिए, जो आप लड़ाने बिठाने वाले लोगों की बात कर रहे हैं, संख्या कैसे बढ़ेगी आपकी? सबसे पहला काम तो मैंने ये किया है कि मैंने अपने अखाड़े को भारतीय संविधान के दायरे में रहकर बनाया है। भारतीय संविधान के दायरे में रहकर बनाने का मतलब है कि मैंने भारतीय संविधान के नियम को अनुसरण किया है, उससे मैं बाहर नहीं चल रहा। अच्छा, भारतीय संविधान के अनुसार चलते हुए लोगों को जोड़ने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ और साथ लेकर चल रहा हूँ। तो जब मैं पहले से ही नियम के अंदर बना, तो मैं नियम से बाहर का कोई काम नहीं करूंगा। तो वहां पर अगर किसी का अवैध रूप से हस्तक्षेप होता है, तो सबसे पहले मैं भारतीय संविधान से अपने अखाड़े के लिए संरक्षण मांगूंगा, क्योंकि मेरे अखाड़े को संरक्षण की आवश्यकता है। मैं भारतीय संविधान के अनुसार चल रहा हूँ, शासन और प्रशासन के साथ मिलकर चल रहा हूँ। मैं कहीं से भी गलत नहीं हूँ। अगर मैं गलत लगता हूँ तो मेरे को नोटिस दिया जाए। मैं एजुकेशन की भाषा में बात करना पसंद करता हूँ। उसके साथ साथ अखाड़े से जुड़ने वालों को भी मैं एक नियम के साथ बांध के चल रहा हूँ। अगर अखाड़े के नियम से बाहर कोई जाता है तो उसको तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया जाएगा, भले ही वो जुड़े हुए 10 दिन क्यों ना हो। ना ही किसी 10 दिन वाले की शर्म होगी और ना ही किसी के
15 साल पुरानी मिश्रम मूवी, अगर अखाड़े के ऊपर ऑब्जेक्शन आती है किसी भी प्रकार से, अगर सामाजिक ताने बाने को तोड़ने वाली बात होती है, या कहीं न कहीं जब ये लोग आते हैं, कौन लोग होते हैं वो, कि अपने लोगों को भड़का के तोड़ के और अपनी तरफ मिलाना मतलब उनको कुछ घूस देके, रिश्वतखोरी देके और अखाड़े के अंदर मुखबिर खड़े करना। अगर ऐसे आदमी का पता लग जाता है तो उस आदमी के प्रॉपर सभी सबूत इकट्ठे करके हम उसको कोर्ट के कटघरे में खड़ा कर देंगे, लेकिन अपने सिस्टम को टूटने नहीं देंगे। और उसके बाद भी लोग नहीं मानते हैं तो कानून से हम ये कहेंगे भाई हमारी मदद करो किसी भी रूप में। अगर वो मदद नहीं करते हैं तो फिर अखाड़े का मतलब अखाड़ा ही होता है, फिर अखाड़ा ही लड़ेगा अपने हक की लड़ाई। चलो योगी जी, धन्यवाद आपकी टीम के। और है परवीन नंबरदार जी, इनसे बात करेंगे। अच्छा योगी जी की बात से और उनके साथी जी की बात से ये लगा है कि ये कोई धर्म की बावड़ी लड़ाई नहीं, सीधा सीधा कानून की बात की इन्होंने, संविधान की बात की है। संविधान के हिसाब से चलेंगे, रूल के हिसाब से चलेंगे। अब परवीन नंबरदार जी हैं, थोड़े पढ़े लिखे हैं इस टीम में, और मैं इनसे ही पूछना चाहूंगा। परवीन जी नमस्कार। नमस्कार भाई। अच्छा, युवा साथी हैं आपके साथ, 29 साल के सिर्फ। एक बिल्कुल कठोर सवाल है, क्या 29-30 साल के युवा को इस मार्ग पे ले जाना उचित है? देखिए, मार्ग की जो बात आप कह रहे हो कि जब छठी पीढ़ी से कोई परंपरा चलाई आ रही है, सनातन का पालन किया जा रहा है, तो वो एक ऐसी आध्यात्मिक रुचि या दृष्टिकोण उजागर होता है जिससे हमारी अगली पीढ़ी का निर्माण होता है। तो जो युवा कंधों पे आप जिम्मेवारी की बात कह रहे हैं वो सक्षम है और बिल्कुल इस चीज को आगे उठाएगी और युवा की आवाज है। सवाल में से एक सवाल फिर है, 29 साल के युवा को देखकर और युवा जिनकी छठी पीढ़ी नहीं है, पहली पीढ़ी भी नहीं थी, वो इसकी तरफ अग्रसर होंगे। सवाल फिर वही आता है, क्या नौजवान पीढ़ी को इस रास्ते पे ले जाना उचित है? देखिए, जो रास्ते और भी है, जो सामाजिक सामंजस्य जो स्थापित होता है, कहीं ना कहीं किसी नौजवान को आगे आना ही पड़ता है। तो नौजवान के कंधे पे हमेशा दायित्व होता है, पुरानी पीढ़ी छोड़ के जाती है, नवनिर्माण नई पीढ़ी आगे आती है। तो मानवीकरण की प्रक्रिया में जो दिशा तय होती है वो यही प्रारूप है कि अगली पीढ़ी जाए और नेक्स्ट जो जनरेशन वो आए। जो यूथ आइकॉन या जो इस तरह की जो सामाजिक परीक्षाएं हैं उसमें नौजवानों के लिए आगे बढ़ के नेतृत्व नेपथ्य की भावना को ये नौजवान जो हमारी संस्था के एक राष्ट्रीय स्तर पर कार्य जागरूक है, तो इस पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे और नौजवानों के लिए एक आइकॉन बनेंगे। ये पूरी टीम है अखाड़े की, आपको फ्लैश में नाम दिख रहा होगा अखाड़े का पूरा, ये सारी की सारी टीम है और इन्होंने अपने विचार बता दिए। नौजवान किस काम आ सकता है क्या और करना क्या चाहते हैं। आप जुड़ना चाहें तो जुड़िए, स्वागत है आपका अखाड़े में। पढ़े लिखे भी आदमी हैं, युवा भी आदमी हैं, अनुभव भी है। और मैं इसी के साथ नमस्कार करना चाहूंगा। नमस्कार जी। जय श्री राम। जय जय श्री राम जी। नमस्कार जी।